आत्मा में ज्ञान द्वारा लोक और अलोक अपने अपने गुण और लोक और अलोक समस्त पदार्थ अपने अपने गुण और तीनों काल की पर्यायों सहित एक साथ स्वच्छ दर्पण के दृष्टांत रूप से सर्व प्रकार से स्पष्ट ज्ञात होते हैं। किंतु ज्ञान में दर्पण की भांति छाया और आकृति नहीं पड़ती है। वे पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष दशा को प्राप्त हुए हैं तथा वह दशा वहां विद्यमान अन्य सिद्ध मुक्त जीवों की भांति अनंतानंत काल तक रहेगी, अर्थात अपरिमित काल व्यतीत हो जाए तथापि उनकी अखंड ज्ञायकता शांति आदि में किंचित बाधा नहीं आती। यह मनुष्य पर्याय प्राप्त करके जिन जीवों ने यह शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति रूप कार्य किया है, वह जीव महान धन्य धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा के पात्र हैं और उन्होंने अनादिकाल से चले आ रहे पंच परावर्तन रूप संसार के परिभ्रमण का त्याग करके उत्तम सुख मोक्ष सुख प्राप्त किया है। हाँ, देखिए ठीक है। 13वें छंद में मोक्ष दशा का वर्णन किया है। तो सिद्ध भगवान रहते हैं मोक्ष में। सिद्ध भगवान की क्या स्थिति है वो यहाँ पर बता रहे हैं। सिद्ध भगवान के आत्मा में केवल ज्ञान द्वारा लोक और अलोक समस्त पदार्थ, लोक और अलोक, कितने पदार्थ हैं लोक और अलोक में? लोक में कितने हैं और अलोक में कितने हैं? है भी कि नहीं? लोक दीदी अनंत अनंत, लोक, आलोक एक है। लोक अनंत अनंत है। कितने हैं लोक? दीदी एक लोक तो एक ही है ना दीदी। तो फिर हाँ एक। प्रश्न ये है कि लोक और अलोक में कितने पदार्थ हैं? अच्छा। अनंत। सरिता जी। अनंत। जय श्री दीदी, अनंत 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 पदार्थ हैं दीदी, किसमें? लोक में और अलोक में। दोनों में। जी। ठीक है, शीला आंटी मना कर रही हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। हाँ जी, बोलिए। लोक लोक असंख्यात प्रदेशी लोक में 6 द्रव्य है और आलोक में कोई द्रव्य नहीं है, एक आकाश द्रव्य है हाँ, और लोक तो अनंत है। लोक में कितने पदार्थ हैं? अनंत लोक अनंत। में अनंत पदार्थ जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत है। हाँ, तो लोक में अनंत पदार्थ हैं और अलोक में केवल एक पदार्थ है, मतलब आकाश। उसके अतिरिक्त और कोई आकाश। पदार्थ नहीं अलोक में। हम्म। वो सब सिद्ध भगवान के आत्मा में केवल ज्ञान द्वारा, केवल ज्ञान प्रकट हो गया ना सिद्ध भगवान को, तो केवल ज्ञान के द्वारा लोक और अलोक समस्त पदार्थ। अब लोक में कितने अनंत पदार्थ हैं, तो उन अनंत पदार्थों के भी द्रव्य गुण और पर्याय सबको अलग अलग अपने अपने गुण और तीनों काल की पर्यायों सहित 6 द्रव्य हैं लोक में, है ना? तो लोक में यदि 6 द्रव्य हैं तो उनके कितने गुण हैं? 6 द्रव्य के गुण कितने हैं? द्रव्य 6 हैं तो गुण कितने हैं? अनंत 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 है। हम्म। अर्चना जी। जी अनंत है, अनंत गुण किसके? द्रव्य के। द्रव्य के। समता जी। द्रव्य, द्रव्यों के द्रव्य। जी जीव अनंत और पुद्गल अनंत अनंत और धर्म द्रव्य एक, अधर्म एक, काल और काल असंख्यात प्रदेश और जीव पुद्गल आकाश लोक प्रमाण असंख्यात और काल एक द्रव्य। देखो संख्या तो पूछी नहीं थी मैंने, लेकिन फिर भी जो बताई है उसमें भी कुछ कुछ गड़बड़ है।
आकाश की संख्या कितनी बताइए, आकाश का परिमाण कितना बताया है। आकाश लोक प्रमाण असंख्यात नहीं है, आकाश तो नहीं, अनंत है, अनंत अनंत है। प्रदेशी है आकाश। ठीक है, बात तो वो अभी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये पूछा है कि लोक और अलोक में अनंत पदार्थ हैं, तो पदार्थ अनंत है तो गुण कितने हुए संगीता जी। अनंत 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 अनंत। दीदी अनंत। देखो ऐसा है, अनंत बोला है सबने, लेकिन अनंत तो एक ही द्रव्य के अनंत गुण है, तो अनंत द्रव्यों के प्रत्येक के कितने गुण हुए, अनंत अनंत गुण हो गए ना। एक द्रव्य के अनंत गुण, तो ऐसे अनंत गुण वाले अनंत द्रव्य, तो अनंत में अनंत का गुणा करोगे तो कितना हो गया, अनंत अनंत गुण, उन सबको जानते हैं। और अनंत अनंत गुणों की पर्याय कितनी हुई, कि वो भी अनंत अनंत हुई, कि तीन काल की पर्याय हुई ना, भूत की पर्याय, वर्तमान की पर्याय और भविष्य की पर्याय। एक गुण, मान लो ज्ञान गुण को हमने लिया, एक द्रव्य जीव द्रव्य के एक गुण ज्ञान गुण को लिया, तो ज्ञान गुण की पूर्व की पर्याय, वर्तमान की पर्याय और भविष्य की पर्याय। तो पूर्व की कितनी हुई, कि अनादि से आत्मा है, तो अनंत पर्याय हो गई पूर्व की, वर्तमान की एक पर्याय, और भविष्य की कितनी, कि अनंत काल तक जीव रहेगा, तो अनंत पर्याय भविष्य की। तो अनंत और अनंत का फिर से गुणा करो तो अनंत अनंत पर्याय हो गई। एक द्रव्य के एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, और ऐसे अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों की अनंत अनंत पर्याय, उन सब को एक समय में जानता है केवल ज्ञान। ऐसे ये केवल ज्ञान की सामर्थ्य है। तो केवल ज्ञान की जब इतनी सामर्थ्य है, केवल ज्ञान की जब इतनी सामर्थ्य है, तो उस केवल ज्ञान गुण को धारण करने वाले ऐसे जीव की कितनी सामर्थ्य, उस ज्ञान गुण की कितनी सामर्थ्य होगी, क्योंकि वो तो एक समय की पर्याय है, केवल ज्ञान की पर्याय, तो उसकी ऐसे इतनी ऐसे अनंत लोग आ जाए उनको भी जानने की सामर्थ्य है, ऐसे अनंत लोग हो जाए हाँ उनको भी एक ज्ञान गुण की सामर्थ्य है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये तो एक लोक ही है, अभी यहाँ पर तीन लोग है ना, तो ये हाँ लोकाकाश और अलोकाकाश। हाँ आकाश पूरा, और उसमें एक बिंदु के समान लोकाकाश है ना। आकाश तो अनंत प्रदेश ही है, तो वो तो पूरा बड़ा, उसके बीच में एक बिंदु के समान लोकाकाश है। उस लोकाकाश को भी जानते हैं और अलोकाकाश को भी जानते हैं केवल ज्ञान में। और ऐसे अनंत लोकाकाश और अलोकाकाश आ जाए, उन सबको एक समय की पर्याय में जान सकते हैं केवल ज्ञानी जीव। ऐसे केवल ज्ञान की एक पर्याय की इतनी ताकत है। और ये केवल ज्ञान की एक पर्याय कहाँ से निकली है, कि ज्ञान गुण से निकली है। तो फिर ज्ञान गुण की कितनी ताकत हो गई, एक समय की पर्याय की इतनी ताकत है, तो ज्ञान गुण की कितनी ताकत है। अभी थोड़े दिन पहले उदाहरण आया था स्वाध्याय में, कि जैसे पावर हाउस होता है, बिजली का पावर हाउस है ना, उस पावर हाउस में से तार डलते हैं, तो अलग अलग तार डलते हैं और अलग अलग उसके बल्ब जलते हैं। तो कोई 0 वाट का बल्ब रहता है, कोई 1200 वाट का बल्ब रहता है। तो 1200 वाट का बल्ब भी उतनी ही मतलब रोशनी दे रहा है ना, और 0 वाट का बल्ब है तो मतलब कम रोशनी दे रहा है, लेकिन पावर तो दोनों में फुल है। तो ये जो केवल ज्ञान की पर्याय है, वह अनंत वाट की का बल्ब जल रहा है, वो ज्ञान का मतलब पूर्ण खुल गया ना वहां पर, ज्ञान गुण पूर्ण हो गया। तो वह पूर्ण होने पर उसकी पर्याय केवल ज्ञान की ऐसी प्रकट हुई कि वो तीन लोक और तीन कालों के समस्त पदार्थों को एक समय में जानने लगा। जब वो बल्ब इतना पावरफुल है, तो वो जो पावर हाउस है वो कितना पावरफुल होगा। तो वो ज्ञान गुण ऐसा वो पावर हाउस है, और ज्ञान गुण जैसा अनंत गुण, तो पावर हाउस से भी बड़ा पावर हाउस हो गया। कौन हुआ, केवल ज्ञानी हुए या सिद्ध हुए या अनंत हुए, कौन हुआ बड़ा पावर हाउस, कौन है। केवल सुनना है सबको कि समझना भी है। चलिए राखी जी बोलिए। जय हिंद दीदी। जी क्वेश्चन नहीं सुन पाई ठीक से।
बच्चे आ रहे हैं एक्चुअल में, तो थोड़ा हाँ, सा। चलिए कोई बात नहीं। वीना जी बोलिए। नंदिता जी। जय जनेन। अ, केवल ज्ञान तो जो मोक्ष, जो सिद्ध दशा में जो जीव है वही पूरा पावर हाउस होगा, बिकॉज उसके अंदर ही सारा अनंत अनंत ज्ञान भरा हुआ है। जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो वो मतलब जो भी जीव के अंदर केवल ज्ञान प्रकट होगा तो उसको मतलब पूरे पावर हाउस, पूरा ज्ञान उसके अंदर बसा हुआ है। हम्म। पावर हाउस बसा हुआ है या जल रहा है? मतलब पावर, मतलब आप मतलब वो पावर हाउस पूरी तरह से मतलब पूरा ज्ञान उनके अंदर प्रकट हुआ हुआ है। हम्म। तो दैट इज पावर हाउस फुल कौन लाइक, हुआ? प्रश्न ये है जो कि भी पावर जीव हाउस कौन है? सिद्ध दशा में जो जीव है। शोभा जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। रेखा जी। दीदी पावर हाउस सिद्ध भगवान हुए। आपने हम्म। बताया कि अरिहंत अरिहंत हुए या सिद्ध हुए या केवल ज्ञान। दीदी पावर हाउस सिद्ध भगवान हुए। हम्म। चलिए, और किसी का, सबका यही आंसर है ना कि पावर हाउस सिद्ध भगवान है? किसी का अलग हो तो वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब हैंड्स डाउन कर लीजिए। शोभा जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप रीज्वाइन कीजिए। संगीता जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए संगीता जी। अनम्यूट हुआ नहीं है आपका। अब बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। फिर से म्यूट हो गया। चलिए सरिता जी बोलिए। दीदी केवल ज्ञान को बोलेंगे पावर हाउस? तीनों को। केवल ज्ञान केवल को। ज्ञान तो ये तीनों तीनों में है, लेकिन तीनों जब को केवल है। ज्ञान प्रकट होता है तो वैसे ही पावर हाउस माने कि पूरा जो 1200 वाट का आपने बोला ना, तो 1200 वाट का पावर जल गया तीनों का केवल है। ज्ञान के बाद। नहीं, पहाड़े नहीं सुनना है, सिर्फ ये बताना है आपको, एक प्रश्न का एक उत्तर देना है कि पावर हाउस कौन है। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, दो तीनों उत्तर है आ गए दीदी। अपने पास, सिद्ध भगवान और केवल ज्ञान। उषा तीनों जी तीनों तीनों कुछ है। अलग उत्तर हो तो बोलिए जल्दी से। तीनों है दीदी। दीदी ज्ञान गुण। ज्ञान गुण, ये जी और जी। अलग आया। हाँ तीनों सुन लिया, संगीता जी सुन लिया हमने। अर्चना जी। दीदी सतत धर्मवर्ती गौण सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया जिसने, वो पा जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया अच्छा, अरे चतुर्विस्तारी, वाह, वो पावरफुल है। दूसरा आंसर आ गया एक और। सम्यक दर्शन, अभी तक आया हाँ था जी, सिद्ध भगवान, केवल ज्ञान, एक ने कहा था तीनों, वो तो है ही फिर। और एक ने कहा था अ, ज्ञान गुण, और ज्ञान। एक ने कहा है कि सम्यक दर्शन। चलिए, शीला आंटी उसके बाद बोलिए। सारा हाँ बोलो। हाँ, अरे अपना पावर हाउस तो अपने पास है, कोई दूसरे से लेने जाना पड़ेगा क्या? अपना पावर हाउस अपने पास है, उसमें से तो सारी पर्याय प्रकट होंगी। हम्म। तो यहाँ पर किसको पावर हाउस बोला है? सिद्ध सिद्ध दशा प्रकट कर ली ना, इसलिए उनको पावर हाउस उनका विकसित हो गया। तो आया तो आत्मा में से ही, वो आत्मा के अलावा कहाँ से आएगा? ठीक है, देखिए ऐसा है कि मैंने पूछा था कि पावर हाउस कौन सा है। हाँ राखी जी ठीक है। पावर हाउस,
पावर हाउस और बल्ब दोनों में डिफरेंस भी है ना। ये भी उदाहरण दिया था कि 0 वाट का भी बल्ब हो सकता है या 1500 वाट का भी बल्ब हो सकता है, लेकिन है तो वो बल्ब ना, पावर हाउस नहीं है ना। जो सिद्ध पर्याय है, सिद्ध दशा है, केवल ज्ञान की जो पर्याय है, वह पावर हाउस नहीं है, वो बल्ब है, क्योंकि उसमें से तो प्रकट हो रहा है। और पावर हाउस कौन हुआ कि जिसमें से ये केवल ज्ञान की पर्याय निकली है, जिसमें से ये सिद्ध दशा की पर्याय निकली है, वो पावर हाउस है। तो किसमें से निकला है? तो उषा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, ज्ञान गुण पावर हाउस है। और ज्ञान गुण पावर हाउस है, और ज्ञान गुण जिसमें है, ऐसा आत्मा, ऐसा जीव द्रव्य, वो पूरा एक पावर हाउस का भी पावर हाउस है वो। क्योंकि ज्ञान गुण कहाँ से निकला? आत्मा में से निकला। तो पावर हाउस का भी बड़ा पावर हाउस आत्मा है। तो सिद्ध दशा पावर हाउस नहीं है क्या? कि नहीं है। केवल ज्ञान भी पावर हाउस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो एक समय की पर्याय है, अनादि से नहीं है, अनंत काल तक नहीं रहेगी वो पर्याय, क्षणिक है वो पर्याय। और अनादि से अनंत काल तक रहने वाला ऐसा ज्ञान गुण वो पावर हाउस है, उसमें से निकली है ये पर्याय। यदि ज्ञान गुण नहीं हो तो केवल ज्ञान की पर्याय कहाँ से निकलेगी? नहीं निकल सकती ना, पुद्गल में से तो नहीं निकलेगी। धर्म अधर्म आकाश, इसमें से तो केवल ज्ञान नहीं निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? जिसमें ज्ञान गुण है वहां से निकलेगा केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान गुण किसमें है? कि ज्ञान गुण जीव द्रव्य में है, आत्मा में है, अर्थात मेरे में है। मतलब मेरे में पावर हाउस है, या ये कहें कि मैं ही पावर हाउस हूं। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें, मैं ही पावर हाउस हूं, ऐसी स्वीकृति लाना ही तो है। यही तो सम्यक दर्शन है कि मुझसे ज्यादा पावरफुल इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को जानने वाला एकमात्र मैं ही तो हूं। मेरे अलावा कोई नहीं है जो पूरी दुनिया को जान सके। तो ऐसा पावर हाउस की स्वीकृति करते से पावर आ जाता है। इसलिए पावर हाउस की स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है, आत्मानुभूति है, सच्ची श्रद्धा है, स्वात्मानुभूति है, और परम आनंद का भोग है। तो ये जो केवल ज्ञान की पर्याय की बात चल रही थी हमारी, यहाँ पर अनंत गुणों को अपने अपने गुण और तीनों काल की पर्यायों सहित एक साथ स्वच्छ दर्पण के दृष्टांत से सर्व प्रकार से स्पष्ट ज्ञात होते हैं। अब स्वच्छ दर्पण का क्या सिद्धांत है? कि जैसे दर्पण स्वच्छ हो, मतलब जो स्वच्छ दर्पण होता है वह स्वच्छ होता है ना, और उसमें जितनी भी चीजें डाल दो, उसके सामने जितनी भी चीजें, वो सबको प्रकाशित करता है। दर्पण का मुख्य गुण क्या है? स्वच्छता। तो दर्पण के सामने कितनी भी चीजें रख दो, वो सबको प्रकाशित करेगा। दर्पण कभी ये नहीं कहेगा कि बस अब मैं थक गया, इससे ज्यादा मैं प्रकाशित नहीं कर सकता, कभी भी ऐसा नहीं कहेगा। दर्पण नाम ही उसका है कि उसके सामने जितनी वस्तुएं आएंगी वो सबको प्रतिबिंबित करेगा। उसी तरह जो ज्ञान गुण है, केवल ज्ञान है, ज्ञान गुण है, उसमें भी जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, उसकी ऐसी सामर्थ्य है कि उसके सामने कितनी भी चीजें हो वो सबको प्रकाशित करेगा, मतलब सबको जान लेगा। इसीलिए तो अभी आंटी शीला आंटी ने कहा ना कि एक लोग क्या, ऐसा अनंत लोग भी हो तब भी सबको जान सकता है, ऐसा ज्ञान है। जैसे दर्पण मना नहीं कर सकता ना कि बस दो दो वस्तुएं दिखा दिया आपने, बस बहुत हो गया, अब मैं इससे ज्यादा नहीं देख सकता। ऐसे ज्ञान कभी रुकता नहीं है, उसके सामने अनंत लोकालोक भी आ जाए वो सबको जान सकता है। तो इसलिए दर्पण की दृष्टांत दिया है ऐसा। तो ये तो एक समय की पर्याय की बात है। देखो दर्पण का दृष्टांत आपको जिनागम में बहुत जगह मिलेगा, है ना। दर्पण का दृष्टांत बड़े बड़े ग्रंथों में, समयसार, नियमसार, इन ग्रंथों में भी बहुत आता है। तो उसका उसका मतलब अर्थ यही है कि दर्पण में जिस तरह से पूर्ण चीजें झलकती है, ऐसे ही ज्ञान में पूर्ण लोकालोक, संपूर्ण लोकालोक उनके द्रव्य गुण और पर्यायों सहित झलकते हैं। मतलब केवल ज्ञान के लिए हमेशा दर्पण की उपमा दी जाती है, किंतु ज्ञान में दर्पण की भांति छाया और आकृति नहीं पड़ती। ये एक बात याद रखना
कि जब भी कोई उदाहरण दिया जाता है तो वह उदाहरण एक देश लागू होता है, पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। कहीं भी हो, ये तो आगम की बात है, लेकिन समाज मतलब जनरली जगत में भी उदाहरण दिया कि तुम तो चंद्रमा की तरह खूबसूरत हो, तुम्हारा मुखड़ा तो चंद्रमा के समान है, तू है चंदा तो मैं हूं चकोर, ऐसा दिया। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि पत्नी बेलन लेकर लड़ने आ गई कि चंद्रमा में तो दाग ही दाग है, तो क्या मेरे चेहरे पे दाग है? तो क्या लेना वहां पर कि उदाहरण हमेशा एक देश लागू होता है। ऐसे ही आगम में भी कोई भी उदाहरण दिया जा रहा है तो वो एक देश ही लागू पड़ेगा। अब जैसे ये कह दिया कि जो केवल ज्ञान है वह दर्पण के समान स्वच्छ है, उसमें जो भी प्रतिबिंब होंगे सब झलकेंगे। तो अब इसने क्या कहा कि दर्पण में तो छाया भी पड़ती है, देखो क्या लिखा है इसमें, छाया और आकृति नहीं पड़ती। ज्ञान में दर्पण की भांति छाया और आकृति नहीं पड़ती। दर्पण तो प्रतिबिंबित कर रहा है ना जो चीज। जैसी अगर आपने यहाँ पर आप बैठे और सामने दर्पण रखा है तो आप वैसे के वैसे झलक जाओगे, लेकिन आपने यहाँ पर नाम लिख दिया, जैसे अर्चना जैन ऐसा नाम लिख दिया आपने आगे, तो दर्पण में ऐसा कैसा ही लिखा हुआ दिखाई देगा क्या? वो तो उल्टा हो जाता है। लिख कर देख लेना आप, यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे हाथ में वो वहां पर उल्टा दिखाई देगा, सेम नहीं दिखाई देगा। तो ज्ञान में ऐसी व्यवस्था नहीं, ज्ञान तो जैसा है वैसा का वैसा ही जानता है, उल्टा करके नहीं जानता। इसका मतलब वो प्रतिबिंबित नहीं होता, ज्ञान में स्पष्ट जानता है। और दूसरा, छाया नहीं पड़ती, जैसे दर्पण की छाया पड़ती ऐसे छाया नहीं होती। वे पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष दशा को प्राप्त हुए हैं। कौन? सिद्ध भगवान पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष दशा को प्राप्त हुए हैं तथा वह दशा वहां विद्यमान अनंत सिद्ध मुक्त जीवों की भांति अनंत अनंत काल तक रहेगी। यह दशा जो है केवल ज्ञान रूपी दशा, पूर्ण पवित्रता की जो दशा है, मोक्ष दशा है, यह दशा जो अनंत जीव सिद्ध हुए हैं उनके जैसे ही यह जीव भी अनंत अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। यह दशा देखो, इस लाइन में कुछ विरोधाभास लग रहा है आपको? किसी को कुछ समझ में आया इस लाइन में? क्या लिखा है? तथा वह दशा, ध्यान से पढ़ो सब लोग। तथा वह दशा वहां विद्यमान अन्य सिद्ध मुक्त जीवों की भांति अनंत अनंत काल तक रहेगी। कुछ विरोधाभास लग रहा है क्या इसमें? शोभा जी, हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है आज। आप है ना एक बार निकल कर वापस ज्वाइन कीजिए। आपका माइक देखिए बंद तो नहीं है, या मतलब वॉल्यूम कम तो नहीं है आपके मोबाइल की, ये चेक कीजिए आप, क्योंकि माइक तो खुला हुआ है आपका। सरिता जी। दीदी इसमें जैसे लिखा है ना कि वहां विद्यमान अन्य सिद्ध मुक्त जीवों की भांति अनंत 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 काल तक रहेगी, यानी कि जैसे वो जीव कभी वापस नहीं आए हैं वैसे जो इस दशा को प्राप्त करता है तो वो भी हमेशा उसी दशा में रहेंगे। इसके नीचे उसमें लिखा भी है कि जैसे यदि बीज को जला दिया जाता है तो ये तो उगता अभी नहीं चलने है। वाला है अपना, ये चलेगा। पर इस लाइन में कुछ विरोधाभास लग रहा है क्या आपको? ये है प्रश्न मेरा। किसी को कुछ विरोधाभास दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ अंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, एक तो हाँ मुझे ये लाइन, किंतु ज्ञान में दर्पण की भांति छाया आकृति नहीं पड़ती, ये आप ठीक से समझा दीजिए मेरे को। ज्ञान में दर्पण की भांति छाया और आकृति नहीं ये अभी तो पड़ती, पूरा उदाहरण में समझाया अपन ने। आप एक बार और जैसे समझा दीजिए तो। छाया और आकृति, जैसे दर्पण में आकृति पड़ रही है ना, छाया पड़ रही है, आकृति पड़ रही है, ऐसी ज्ञान में नहीं होता। ज्ञान स्पष्ट जानता है, जैसा पदार्थ है वैसा का वैसा ही जानता है, जैसे द्रव्य है वैसा का वैसा ही जानता है, जैसे गुण है जैसी पर्याय है
बिल्कुल वैसा का वैसा ही जानता है। ऐसा नहीं होगा उसमें कि पदार्थ प्रतिबिंबित हो और उल्टा करके जानने में आए, जैसे दर्पण में आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो स्पष्ट यथावत जानता है ज्ञान। ठीक है। हाँ। और दर्पण में और क्या होता है, जैसे दर्पण है, जितना दर्पण है उतने के सामने जो चीज आएगी उसको तो जान लेगा, इधर की नहीं जानेगा, उधर की नहीं जानेगा। लेकिन केवल ज्ञान ऐसा नहीं है, वो तो तीनों लोग या अनंत लोग भी आ जाए तो सबको जानता है। आज भी वही चला था ना दर्पण वाला, आज स्वाध्याय में भी वही चला था ना दर्पण वाला, मोर वाला। हाँ, चलिए, है ना। अभी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। लाइन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और कोई बताना चाहता है क्या? शीला आंटी, इस लाइन में कुछ विरोधाभास लग रहा है क्या? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो चर्चा अपनी चल चुकी है। जैसे अन्य अन्य जीव जैसा आनंद अनुभव कर रहे हैं, वैसे ही सभी जीव आनंद अनुभव कर रहे हैं। मुक्त जीवों की बात, सभी सिद्ध मतलब आनंद आनंद का भोग कर रहे हैं। कोई एक सिद्ध में सिद्ध अनंत भी विराजमान होती हैं, लेकिन सब अपने अपने में रह करके ही अपना आनंद भोगती है। बात तो एक सही है। सिद्ध में सिद्ध अनंत, लेकिन अपना अपना आनंद ही भोगते हैं, वो कोई दूसरे का कोई आनंद नहीं भोगता। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जिस बात पर ध्यान ले जाना चाह रही हूँ वो देखिए आप ध्यान से। इधर क्या लिखा है यहाँ पर? तथा वह दशा, शब्द क्या आया है? दशा। उसके आगे क्या लिखा है? दशा के आगे वहां विद्यमान, वहां विद्यमान अन्य सिद्ध मुक्त जीवों की भांति अनंतानंत काल तक रहेगी। अनंतानंत काल तक रहेगी। अब दशा का अर्थ, दशा का पर्यायवाची शब्द क्या है? दशा मतलब अवस्था, हालत, पर्याय। और पर्याय कितने देर की होती है? एक समय की। पर्याय एक समय की होती है। और यहां पर लिखा है वो पर्याय अनंत अनंत काल तक रहेगी। हो गया ना विरोधाभास? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि पर्याय, और एक तरफ कह रहे हो कि अनंत अनंत काल तक रहेगी। तो या तो वो पर्याय नहीं है या फिर वो अनंत अनंत काल तक नहीं रहेगी। दोनों में से एक ही काम हो सकता है, क्योंकि पर्याय के तो का स्वरूप ही है कि वो क्षणिक होती है, उत्पन्न हुई और नाश को प्राप्त हो जाती है। तो ये यहाँ पर विरोध नहीं है, लेकिन विरोधाभास है, विरोध का आभास हो रहा है यहाँ पर। क्या विरोध का आभास है? कि दशा अनंतानंत काल तक रहेगी। इसका मतलब यह है कि ये जो सिद्ध दशा है, महाविद्यमान अन्य सिद्ध मुक्त जीवों की भांति, जैसे अन्य सिद्ध जीव हैं उनकी भी दशा वैसी की वैसी रह रही है अनंत अनंत काल तक। तो इसमें फर्क है, विरोधाभास है और विरोध नहीं है। इसका कारण एक ये है कि जो दशा है वह तो पलटेगी, क्योंकि दशा का तो नियम है कि वो पलटेगी, अगले ही क्षण पलटेगी। एक समय की स्थिति है उसकी, अगले ही क्षण पलटेगी। फिर यहाँ क्यों लिखा कि अनंत अनंत काल तक रहेगी? वह इसलिए लिखा क्योंकि वह जो दशा है वह की वही नहीं रहेगी, वह तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन वैसी की वैसी ही रहेगी अनंत अनंत काल तक। उसमें कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। धारा प्रवाह रूप से वैसी की वैसी रहेगी, इसलिए उस पर्याय को अनंत अनंत काल तक रहेगी ऐसा कह दिया जाता है। समय सार में इस पर्याय को ध्रुव और अचल कहा गया है, इसी पर्याय को। और पहली ही गाथा में किस पर्याय को? सिद्ध भगवान की जो पर्याय है, जो कि प्रति समय पलट रही है, उसको कहा है कि ध्रुव है पर्याय, अचल है, चलायमान नहीं होगी, स्थिर है पर्याय। तो इसी अपेक्षा से कहा गया है। वहां पर भी पर्याय को ऐसा नहीं कहना चाहते कि सिद्ध भगवान बन गए तो अब उनकी पर्याय नहीं पलटेगी, वो वैसे की वैसी रहेगी, ऐसा नहीं है। सिद्ध भगवान हो या संसारी जीव हो, सबकी पर्याय पर्याय मात्र पलटती है और उसकी स्थिति एक समय की ही रहती है। लेकिन चूंकि वहां पर वो धारा प्रवाह रूप से विद्यमान रहती है, इस अपेक्षा से उसे ध्रुव और अचल कहा गया है। यही अपेक्षा यहां पर भी लगाना। शीला आंटी, हाँ हाँ, वैसी की वैसी रहेगी। हाँ, वही तो की वही नहीं, वैसी की वैसी। यही विरोधाभास था समझ। ना इसमें, कि दशा है हाँ तो अनंत अनंत काल तक कैसे हाँ, रहेगी भाई? दशा है तो ये विरोधाभास की तरफ सही है। अपना ध्यान जाना चाहिए। अब वो यहाँ पर पहली पहली नमस्ती का मिलान करिए, ध्रुवाचल अनुपम गति पाई हुए सब सिद्ध को। वही बात है।
वहां विद्यमान अन्य सिद्ध मुक्त जीवों की भांति। ये लिखने की क्या जरूरत थी? ये लिखने की इसलिए आवश्यकता थी कि वहां पर ये सिद्ध अनंत काल से हो रहे हैं, सिद्ध अनंत काल से सिद्ध बन चुके हैं, और वो भी आज तक वैसे के वैसे ही, वो वापस उतर कर धरती पर नहीं आए। तो अनंत अनंत काल से जो सिद्ध हुए हैं वो उनको सिद्ध, ये सिद्ध किया कि पहले भी अनंत सिद्ध हो चुके हैं, इसकी सिद्धि की है यहाँ पर। अन्य सिद्ध मुक्त जीवों की भांति अनंत अनंत काल तक रहेगी। किस तरह से? हाँ जी विमलेश जी, जिनवाणी है ही सुंदर, है ना। देखिए अब किस तरह से अनंत अनंत काल तक रहेगी, इसका क्या अर्थ? तो नीचे फुटनोट देखिए, जिस प्रकार बीज को यदि जला दिया जाए तो वह जलता नहीं है। हाँ विमलेश जी लिख रहे हैं, अत्यंत सुंदर, सुंदर और ज्ञानवर्धक, है ना। कोई बात अच्छी रुचिकर लगती है तो उत्साह आता है, उत्साह को व्यक्त भी करना चाहिए ताकि सबको प्रेरणा मिलती है। हाँ देखो, शीला आंटी आप सबसे बड़ी हैं और बहुत ज्ञानवान भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये अपना हैंड्स अप करके और प्रसन्नता व्यक्त की, है ना। तो वो दूसरों के लिए प्रेरणादायी, और अपना खुद का स्वयं का भी उत्साहवर्धन होता है इन चीजों से। तो ये सब करते रहना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार बीज को यदि जला दिया जाए तो वह उगता नहीं है। इस बात से भी सब परिचित होंगे। कोई बीज हो, उसको जला देंगे तो उग जाएगा क्या? उसकी राख बन जाएगी ना, राख। तो राख को अब हम पौधे में डाल दें तो उग जाएगा क्या? कि नहीं उगेगा, क्योंकि वो बीज एक बार जल गया तो वो पुनः नहीं उगेगा। और उसी प्रकार जिन्होंने संसार के कारणों का सर्वथा नाश कर दिया, वे पुनः अवतार जन्म धारण नहीं करते। ये तो अपनी कल ही, मतलब पिछली कक्षा में ही बात चली थी कि वो वापस अवतार नहीं लेते। 24 तीर्थंकर तो लेते ही नहीं है अवतार, लेकिन जो दूसरे भगवान बने वो तो ले सकते हैं, जैसे बाहुबली भगवान है, भरत भगवान है, तो ये तो ले सकते हैं अवतार। 24 तीर्थंकर की मनाही है, बाकी सब भगवान तो ले सकते हैं ना अवतार। कि वो उस बीज की भांति है कि वो जल गया बीज तो वो अब वापस उत्पन्न नहीं होगा। तो उन्होंने संसार के बीज को जला दिया है तो वो वापस संसार में नहीं आने वाले हैं। अथवा जिस प्रकार मक्खन से घी, देखो दो तीन उदाहरणों से ये चीज यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। अथवा जिस प्रकार मक्खन से घी हो जाने के पश्चात पुनः मक्खन नहीं बनता। मक्खन में से घी निकाल लिया, अब वापस उसको मक्खन बना सकते हैं क्या? उसी प्रकार आत्मा की संपूर्ण पवित्रता रूप अशरीरी मोक्ष दशा प्रकट करने के पश्चात उसमें कभी अशुद्धता नहीं आती। परमात्म पद मिल गया, मोक्ष अवस्था मिल गई, उसके बाद वापस वो अशुद्धता उनमें नहीं आ गई। शुद्ध हो गई ना एक बार चीज, तो उसमें वापस अशुद्धता नहीं आती, संसार में पुनः आगमन नहीं होता। इसमें एक और उदाहरण तिल में से तेल का आता है कि जैसे तिल में से तेल निकाल दिया तो वापस तिल बन सकता है क्या? वापस तिल में डाल सकते हैं क्या? कि नहीं डाल सकते। इसी तरह से एक बार जो जिन्होंने सिद्ध दशा प्राप्त कर ली तो वो वापस पलटकर संसार में नहीं आएंगे, अवतार धारण नहीं करेंगे। कि अभी तो शांति है लोक में, अभी तो इतनी हिंसा नहीं है, अभी छठा काल आएगा तब खूब हिंसा होगी, तब अचानक से भगवान प्रकट होंगे। उनको ऐसा राग आएगा कि मैं अब नीचे जो जीव हैं उसमें तो बहुत सारे मेरे भक्त हैं, उसमें तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो साधर्मी है, मुमुक्षु हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए तो मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। तो ऐसा सोचकर भगवान ऊपर से नीचे उतर जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अवतार की जो व्यवस्था है, अवतार का जो विधान है, जैन दर्शन में नहीं है। और जैन दर्शन तो क्या, जैन दर्शन में नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? कि दूसरे दर्शनों में है? कि दूसरे दर्शन तो खुद ही पूरे अपने आप में कपोल कल्पित है, उसमें क्या विधान और क्या व्यवस्था है। ठीक, चलिए। अर्थात अपरिमित काल व्यतीत हो जाए तथापि उनकी अखंड ज्ञायकता, शांति आदि में किंचित बाधा नहीं आती। अखंड ज्ञायकता मतलब कैसी? अखंड ज्ञायकता ये शब्द क्यों लिया यहाँ पर?
कोई बता सकता है कि देखो यहाँ कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, कोई आपका परीक्षण नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल चर्चा कर रहे हैं अपन आपस में, तो आप नॉर्मली आंसर दे सकते हो। गलत भी हो जाए तो कोई सूली पर नहीं लटका देंगे आपको। हाँ संगीता जी बोलिए। दीदी जिसका कभी खंडन नहीं होता है, किसका? मतलब वो अखंड ही रहेगा हमेशा। क्या? जैसे आत्मा अपनी अखंड है ना, ध्रुव है और अचल है, इसका कभी खंडन नहीं हो सकता। ये त्रिकाल तक मतलब हमेशा ऐसी ही रहेगी, अनाद से है और होती रहेगी और है, हमेशा रहेगी। बहुत अच्छा। उषा जी? खंड नहीं किया जा सकता, जिसका कभी खंड नहीं किया जा सकता वो अखंड। अखंड ज्ञायकता का क्या मीनिंग है? अखंड